Hi guys, welcome to my channel Swinny Talks. So today we are going to discuss the remaining 5 types of letter of credit. So आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 10 टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है, जिसमें से कि स्टार्टिंग के जो 5 टाइप्स ऑफ एलसीज है वो मैंने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो पेंडिंग 5 टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं 6 टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, जो कि है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। A back-to-back letter of credit involves two letters of credit to secure financing for a single transaction. This LC is usually used when a seller is a trader or an intermediary between the buyer and seller. Back-to-back LCs are issued by advising or negotiating bank of seller, with the first LC serving as collateral for the second. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बायर है, सेलर है, बायर का बैंक है एंड सेलर का बैंक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो बायर है उसने एलसी से पेमेंट किया, फिर ये जो एलसी है ये बायर के बैंक से सेलर के बैंक में मीन्स एडवाइजिंग बैंक में पहुंचा, एंड देन फिर उसके बाद फाइनली ये जो एलसी है ये सेलर को हैंड ओवर हो गया। तो ये नॉर्मल सा एक एलसी का साइकिल है हमारा, राइट। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये जो सेलर है वो खुद एक मर्चेंट ट्रेडर है, जो कि खुद गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करता है एंड वो एक सप्लायर से गुड्स परचेज करके बायर को सेल कर रहा है। तो सपोज अगर कभी सेलर के पास गुड्स का शॉर्टेज हो गया एंड उसे गुड्स परचेज करना है किसी दूसरे सप्लायर से, तो इस केस में वो क्या करेगा, उसके पास जो उसका करंट लेटर ऑफ क्रेडिट है, जिसे हम एक्सपोर्ट एलसी या मास्टर एलसी भी कहते हैं, वो उसे लेकर अपने बैंक मीन्स एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगा एंड बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो उसका करंट एलसी है उसे अपने पास एज ए कोलेटरल रखे एंड उसके अगेंस्ट एक नया बैक टू बैक एलसी इशू करे। सो फाइनली ये जो नॉमिनेटिंग बैंक है सेलर का, वो एक बैक टू बैक एलसी इशू करेगा एंड असाइन कर देगा सप्लायर के बैंक को। फाइनली सप्लायर के बैंक में बैक टू बैक एलसी आ जाएगा एंड यहाँ से वो हैंड ओवर हो जाएगा सप्लायर को। तो कुछ ऐसे तरीके से काम होता है बैक टू बैक एलसी का। The next type of LC is Red Clause Letter of Credit. In this kind of credit, seller gets partial payment before the goods are shipped, like an advance against a written confirmation from the seller and the receipt. Upon instruction from the buyer, the issuing bank authorizes the confirming bank to make a cash advance to the beneficiary against the beneficiary's written guarantee. A red clause LC term red is derived from the traditional practice of writing the clause in red ink. सो इस केस में सेलर फाइनल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग एंड शिपमेंट के लिए एडवांस पेमेंट की डिमांड करता है। सो बायर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इशूइंग बैंक अपने रिस्क पे नॉमिनेटेड बैंक से एक एलसी असाइन करवाता है, जिसे रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। ये एडवांस पेमेंट सेलर को तभी दी जाती है जब वो एक रिसीट या रिटर्न कॉन्फर्मेशन मीन्स रिटर्न गारंटी देता है कि वो शिपमेंट जो है गुड्स का बायर के यहाँ पे होने के बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो नॉमिनेटेड बैंक को डिलीवर कर देगा। इसी तरीके का एक और एलसी होता है जिसे कहते हैं ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेड क्लॉज एलसी, which means it provides the advance not only for the purchase of raw materials, processing, and packaging of goods, but also for pre-shipment warehousing at the port of origin and insurance expense. The clause is mentioned on LC in green ink and commonly used in the export of agricultural commodities. सो यहाँ पे सेलर को एडवांस पेमेंट सिर्फ रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए नहीं, बल्कि पोर्ट ऑफ ओरिजिन पे जो प्री शिपमेंट का स्टोरेज होता है उसके लिए भी दिया जाता है। ग्रीन क्लॉज एलसी में जो क्लॉज है वो ग्रीन इंक से मेंशन होता है। जनरली ये एलसी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है, लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। So next type of LC is revolving letter of credit. Revolving LC is issued when same transactions are happening over a period of time. The similar LC can be utilized for all transactions under the same terms and conditions. This LC can be used for many payments instead of issuing for each of them. सो जब काफ़ी मंथ्स तक सेम ट्रांजैक्शंस
होता है रेगुलर बेसिस पे, तो ऐसे केस में रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है। यहाँ मल्टीपल पेमेंट्स को सेटल करने के लिए एक ही एलसी काफ़ी होता है, अलग अलग पेमेंट्स के लिए अलग अलग एलसी इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे तरीके से वर्किंग होता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट का। सो लास्ट टाइप ऑफ एलसी इज साइट और यूसेंस लेटर ऑफ क्रेडिट। Site LC. This type of letter of credit is payable to the beneficiary once the required documents are presented to the nominated bank within 7 days. Usance or deferred payment LC. It is a kind of credit that won't be paid and assigned immediately after checking the valid documents, but paying and assigning it requires an indicated duration which is accepted by both buyer and seller. It is also known as a time or term LC. तो साइट एलसी के केस में शिपमेंट ऑफ गुड्स होते ही सेलर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो प्रेजेंट करता है नॉमिनेटेड बैंक को एंड पेमेंट की डिमांड करता है। सो ये जो नॉमिनेटेड बैंक है वो सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसे क्रॉस वेरीफाई करता है एंड अगर सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होंगे तो वो जो पेमेंट है वो रिलीज कर देता है सेलर को विद इन 7 डेज। तो इसलिए जो साइट एलसी है वो सेलर के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर को उसका पेमेंट 7 डेज के टाइम में ही मिल जाता है। एंड दूसरा है हमारा यूसेंस एलसी, जिसे हम डिफर्ड पेमेंट एलसी भी कहते हैं। सो इस केस में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते ही इमीडिएटली सेलर को पेमेंट नहीं मिलता है। यहाँ बायर एंड सेलर के बीच एक अग्रीड ड्यूरेशन के बाद ही पेमेंट रिलीज होता है सेलर को। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बायर एंड सेलर के बीच एक अग्रीड ड्यूरेशन हुआ 90 डेज का। मीन्स बायर बोलता है कि शिपमेंट ऑफ गुड्स होने के 90 डेज के बाद मैं सेलर को पेमेंट करूँगा। तो ये जो यूसेंस एलसी है ये मोस्टली बायर के फेवर में ज़्यादा होता है, क्योंकि 90 डेज़ का बायर को पूरा टाइम मिलता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ने कोई डिफेक्टिव गुड्स शिप किया है बायर को, तो बायर वो 90 डेज़ के टाइम में सारे गुड्स को क्रॉस चेक कर सकता है एंड इन केस अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव निकला तो वो रिटर्न सेलर को दे सकता है। तो इसलिए ये जो यूसेंस एलसी है ये बायर के लिए प्रॉफिटेबल होता है। So here we completed our pending 5 types of letter of credit. Please don't forget to press the bell icon for getting notification of my latest videos. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.